Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to the online platform of Examful. Welcome to this beautiful session of vocabulary. यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग्स को ऐसे देखेंगे, ऐसे सीखेंगे, समझेंगे कि रटना नहीं है, सीखना है और ऐसे सीखना है कि पूरी लाइफ आपको वो मीनिंग याद रह जाए, आप भूलो ना। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स को याद करने में डिफिकल्टी नहीं आती, डिफिकल्टी यहाँ आती है कि हम पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, बट भूल जाते हैं। टाइम के साथ चीजें हम भूल जाते हैं। तो वर्ड के मीनिंग्स को हमें रटना नहीं है, सीखना है, ऐसे सीखना है कि लंबे टाइम तक याद रह जाए। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू दिस क्लास, आप ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहां चैनल को विजिट कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। एक्साइटेड है सभी लोग? स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि whatever vocabulary word we are going to learn, जो भी vocabulary हम सीखने वाले हैं वो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का हो, ठीक है, एसएससी है, बैंकिंग है, टीचिंग का कोई एग्जाम है या डिफेंस का कोई एग्जाम है, तो आपके हर एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड, कॉमन कह सकते हो, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, रिपीटेड कह सकते हो, इस तरह के वर्ड्स मैंने उठाए हैं, तो आपके सारे ही एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है? सो स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज और, जो भी वर्ड्स हम सीख रहे हैं हम सिर्फ उसके मीनिंग को नहीं देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन। कई बार होता है ना, हम एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो वर्ड सीख लेते हैं, हमें मीनिंग पता चल गई, नॉलेज हो गई, लेकिन एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, बट अगर हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी भाषा, इंग्लिश का एक लैंग्वेज, एक भाषा है, हम सीखते हैं, तो भाषा जब हम सीखते हैं तो हम बोलते भी तो है ना। इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो कई वर्ड्स हमने सीख लिया, मीनिंग सीख लिया, लेकिन बोलने के टाइम कई बार गलतियां कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्पॉटिंग एरर को सपोर्टिंग एरर बोल देते हैं। तो हम वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे, साथ ही कुछ रिलेटेड वर्ड्स यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। एक ही वर्ड से रिलेटेड कई वर्ड्स आपको पता होना चाहिए जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो सिनोनिम्स देखेंगे, ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। क्लियर? आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सेशन शेयर जरूर करेंगे और सेशन में एंड तक जुड़े रहें। अगर मजा आए तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। हारा भी टूटा भी, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, पग रखे बिना ही धरती पर, बोलो किसने उड़ना सीखा। Let's start our session with this beautiful lines. ठीक है, let's start. पहला वर्ड जो आपके सामने है that is zenith. प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। zenith, ठीक है, बोलना आसान है। zenith, कई बार वर्ड्स होते हैं ना उसमें आर साइलेंट होता है तो हम गलत पढ़ देते हैं, तो zenith बोलना बहुत आसान है। क्लियर? इट्स अ नाउन। ठीक है, zenith का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। zenith इज हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट। ठीक है, कोई चीज अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पे, ऊंचाई पे, टॉप पे, हाई उस पे, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनिथ। वर्ड बहुत आसान है, मीनिंग आपने सीख लिया, मुश्किल यहाँ नहीं है। परेशानी, डिफिकल्टी कहाँ आती है कि हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वर्ड के अंदर से कोई चीज निकालेंगे। आपके सामने एक पिक्चर है बोर्ड पे, एक पिक्चर है जेन कार। ठीक है, जेन कार। तो वर्ड के अंदर से हमने कोई टर्म निकाल लिया, जेनिथ से हमने निकाल लिया जेन से हमने कर लिया जेन कार आपकी मारुति सुजुकी की होती है। ठीक है, मारुति सुजुकी अपने आप में एक ब्रांड है। कोई भी चीज जो है ना, ब्रांड कब बनती है, आप अपना भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हो, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप लेके आ गए, ठीक है, या कोई फूड आइटम लेके आ गए, ठीक है, तो कस्टमर्स को पसंद आने लगेगा, रिव्यूज अच्छे होंगे, तो वो चीज धीरे धीरे कामयाबी, फौरन कामयाब नहीं हो जाती कोई चीज। आपको धीरे धीरे जब कस्टमर्स उसको पसंद करने लगेंगे, उसको अच्छे रिव्यूज मिलने लगेंगे, तो स्लोली ग्रेजुअली वो चीज फेमस होती जाएगी और एक टाइम पे वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाएगी। तो मारुति सुजुकी एक ब्रांड है अपने आप में। तो कोई भी ब्रांड कब बनता है, जब वो अपनी कामयाबी की तरफ सीढ़ियां आगे बढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, यानी अपने टॉप पॉइंट पे आ जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जेनिथ का मतलब है टॉप और हाईएस्ट पॉइंट। इसको याद करने के लिए हमने वर्ड के अंदर से जेन निकाल लिया। जेन से हमने कर लिया जेन कार से हमने कर लिया मारुति सुजुकी,
मारुति सुजुकी क्या है, अपने आप में एक ब्रांड है, और कोई भी चीज ब्रांड कब होती है, जब वो कामयाबी छू जाती है, अपने टॉप पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके या इमेजिन करके हम वर्ड्स को सीखेंगे, तो इससे क्या होता है, वर्ड्स हमें लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं। बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आई होप इट्स वेरी इजी, क्लियर, और अब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे जेनिथ के, कुछ एग्जाम्पल्स देखो। एक एग्जाम्पल आपके सामने, हिज करियर इज नाउ एट इट्स जेनिथ। उसका करियर कहाँ है, इज नाउ एट इट्स जेनिथ, यानी अपनी टॉप पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका करियर, ठीक है। अपनी टॉप पॉइंट पे उसका करियर हाईएस्ट पॉइंट पे, क्लियर है। देन मूविंग ऑन टू सिनोनिम्स, कुछ रिलेटेड वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। देखो टॉप, हाई पॉइंट, कुछ रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। तो रिलेटेड वर्ड्स में टॉप, हाई, पॉइंट, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। हाइट क्या होती है, ऊंचाई, तो कोई चीज टॉप पे है, ऊंचाई पे है, तो ये भी आसान है। पीक कहते हैं ना, उसकी आवाज बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे वो बोलती है, मतलब बहुत तेज आवाज में बोलती है, तो पीक से समझ में आ रहा है हाईएस्ट, ठीक है। पिनैकल, एक्मे, एपेक्स, इसे एपेक्स पढ़ते हैं, एपेक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। एपेक्स, क्लाइमैक्स, मैक्सिमम, हाईएस्ट, समिट। नाउ इन वर्ड्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कई लोगों के लिए, जैसे जेनिथ आपके लिए एक नया वर्ड है, एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग, तो कई लोगों को शायद मीनिंग पता होगा, क्योंकि ये काफी कॉमन सा वर्ड है जेनिथ, ठीक है। बट इफ यू डोंट नो द मीनिंग, तो आपने जेनिथ को देखा कि हमने कैसे याद किया, तो ऐसी पिनैकल, एक्मे, एपेक्स, क्लाइमैक्स, समिट, ये भी न्यू होंगे, इसके भी मीनिंग आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे जरा। सिर्फ एक वर्ड नहीं सीख रहे हैं, एक वर्ड के साथ हम और भी बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं, क्लियर है। तो समिट वर्ड भी सिनोनिम है जेनिथ का। समिट वर्ड का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। कोई चीज अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो समिट को याद करने के लिए क्या करेंगे। सपोज आपने अपना असाइनमेंट, जब स्कूल टाइम में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमें प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, टास्क असाइन किया जाता है ना। तो सपोज आपने क्या किया, अपना असाइनमेंट टाइम से सबमिट नहीं किया, सबमिट के अंदर से आपने टर्म निकाला सबमिट, ठीक है। आपने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, ठीक है, आपने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो मैम का, टीचर का, या मास्टर है, सर का गुस्सा जो है ना, वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे था, पीक पॉइंट पे था। उन्होंने कई बार आपको रिमाइंड किया कि असाइनमेंट सबमिट कर दो, स्टिल यू डिडंट सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम, तो जिसकी वजह से उनका गुस्सा बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, पीक पे था। तो सबमिट, हाईएस्ट पॉइंट, पीक, क्लियर है। कैसे याद किया आपने, असाइनमेंट और सबमिट की बात क्यों की, देखो वर्ड के अंदर से ही कुछ निकालना है। सबमिट, सबमिट, राइम बन रहा है ना, तो इसलिए सबमिट के अंदर से हमने सबमिट निकाल लिया। सबमिट से हमने इमेजिन कर लिया कि टीचर ने हमसे कहा था असाइनमेंट सबमिट कर दो, और हमने टाइम से सबमिट नहीं किया, और बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी सबमिट नहीं किया, तो पेरेंट्स मान लो या टीचर्स मान लो, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा जो है ना अपने हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पीक पे। तो सबमिट का मतलब हो गया टॉप पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, पीक, क्लियर। ऐसी एक वर्ड है क्लाइमैक्स क्या होता है, जब हम मूवी थिएटर में बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो मूवी में क्लाइमैक्स होता है ना, कहते हैं अरे यार क्लाइमैक्स, तो क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स पॉइंट पे क्या होता है, मूवी में आप मूवी देख रहे हो, मूवी में क्लाइमैक्स है मतलब कोई ट्विस्ट आ गया। तो क्लाइमैक्स का बेसिकली मतलब होता है, जब आप नॉवल पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, या कोई मूवी देख रहे हो, तो उस नॉवल में, उस स्टोरी में, उस मूवी में एक पॉइंट आता है जहां पे जो भी स्टोरी है वो अपनी बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे होती है, सस्पेंस के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्लाइमैक्स, क्लियर है। क्लाइमैक्स, मूवी में क्लाइमैक्स आ गया, इससे रिलेट करके हम याद कर लेंगे क्लाइमैक्स को, क्लियर है। आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, अब तो नहीं भूलोगे। सबमिट देखते ही याद आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, इमेजिन करो, सबमिट देखते ही, टर्म देखते ही इमेजिन करो, सबमिट, असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो टीचर को, मास्टर को बहुत तेज गुस्सा आ गया, उनका गुस्सा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, क्लियर। बहुत आसान है। जो हमने रिलेटेड टर्म्स देखे थे उन्हें और अच्छे से समझेंगे। एक्मे का मतलब भी
टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। इसको याद करने के लिए इसको ऐसे याद करें कि कभी ना भूले, कभी भी आप एक्मे टर्म देखो तो आपको फॉरन माइंड में मीनिंग स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। एक्मे को याद करने के लिए हम लेंगे लैक्मे का ब्रांड, ठीक है, लैक्मे ब्रांड। लैक्मे ब्रांड है ना, लैक्मे की कॉस्मेटिक्स आती हैं, तो एक्मे को हम करेंगे लैक्मे, राइम बना लिया, एक्मे लैक्मे, एक्मे लैक्मे। जैसी एक्मे वर्ड आपने देखा आपके दिमाग में आना चाहिए लैक्मे। लैक्मे से क्या दिमाग में आना चाहिए, ओ अपने आप में ब्रांड है, यानी ये बहुत ज्यादा फेमस है, अपनी पॉपुलैरिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो एक्मे का मतलब टॉप हाईएस्ट पॉइंट। याद करने के लिए आपने इसको रिलेट किया लैक्मे से, एक्मे लैक्मे। लैक्मे से क्या आया दिमाग में, ओ लैक्मे की ये वाली कॉस्मेटिक, ये वाला क्रीम बहुत फेमस हो रखा है आजकल, क्यों क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑडियंस यूज कर रही है, तो पॉपुलैरिटी, पॉपुलर है, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो एक्मे। क्लियर है, क्लियर है। ऐसी आपका टर्म है पिनैकल, पिनैकल जो हमने सिनोनिम्स देखे थे, सिनोनिम्स, ठीक है, पिनैकल। अब पिनैकल अगर आपके सामने ये टर्म आ गया तो आपको फौरन दिमाग में आना चाहिए पिनैकल मींस एक्मे, जेनिथ, टॉप, हाईएस्ट, मैक्सिमम। पिनैकल को याद करने के लिए कई लोग, जिन लोगों के लिए वर्ड न्यू है, जिन्हें मीनिंग नहीं पता, कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, रटना नहीं है, समझना है, सीखना है, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रह जाए, भूलो, ठीक है, क्लियर। तो पिनैकल को याद करने के लिए आपने कर लिया पिनैकल पाइनएप्पल, पिनैकल पाइनएप्पल, पिनैकल को आपने रिलेट कर लिया पाइनएप्पल से, ठीक है। पाइनएप्पल क्या है, एक अच्छा सा फ्रूट है ना, जिसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पाइनएप्पल अगर आप खाते हो, फ्रूट्स अगर खाते हो, जैसे कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। तो पाइनएप्पल अगर आप खाते हो तो आप अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, और इंप्रूव करके बेसिकली पाइनएप्पल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप ये पाइनएप्पल खाने से आपको, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप इन्फेक्शन से फाइट कर पाओगे, आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट कर पाएगी। तो पाइनएप्पल खा के आपने अपनी हेल्थ की, अपनी इम्यूनिटी जो है उसको पिनैकल कर लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे ले आए, स्ट्रांग बना लिया, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे ले आए, ठीक है। बहुत से लोगों को इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से ना कोई भी बीमारी होती है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते। तो आपने पिनैकल से किया पाइनएप्पल, ठीक है। पिनैकल को याद करने के लिए आपने इसको रिलेट किया पाइनएप्पल से। वाई पाइनएप्पल, पाइनएप्पल ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। जो भी चीज हमें इमेजिन करनी है, जो भी चीज हम इमेजिन करेंगे या रिलेट करेंगे, वो वर्ड के अंदर से निकालना है। वाई लैक्मे, वाई नॉट समथिंग एल्स। लॉरियल पेरिस भी है, एक ब्रांड है, ठीक है, पॉन्ड्स भी एक ब्रांड है, गार्नियर अपने आप में एक ब्रांड है। तो वाई लैक्मे, वाई नॉट गार्नियर, वाई नॉट लॉरियल पेरिस, वाई नॉट समथिंग एल्स, वाई लैक्मे, क्योंकि एक्मे वर्ड के अंदर से हमने निकाला, वर्ड से राइम करके निकाला, एक्मे लैक्मे, एक्मे लैक्मे। सिमिलरली पिनैकल, पिनैकल में वर्ड के अंदर से निकाला पिनैकल पाइनएप्पल, पिनैकल पाइनएप्पल, ठीक है। तो जो भी चीज निकालो ना पाइनएप्पल। अब जब कभी भी आप पिनैकल टर्म देखोगे ना, फॉरेन माइंड में आएगा पाइनएप्पल, पिनैकल पाइनएप्पल। मीनिंग पाइनएप्पल नहीं है, लेकिन पाइनएप्पल से आपको क्या याद आएगा, यार पाइनएप्पल से क्या याद किया था, क्या बताया था मैम ने, पिनैकल पाइनएप्पल। पाइनएप्पल से मैम ने बताया था कि पाइनएप्पल खा के हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको मीनिंग निकल के आ गया ना, पिनैकल का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर, क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो ये वर्ड कभी नहीं भूलोगे, पिनैकल देखते ही पाइनएप्पल दिमाग में आएगा, और पाइनएप्पल से याद आएगा कि अरे यार मैम ने बताया था कि पाइनएप्पल खा के इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई। तो पिनैपल हो गया हाईएस्ट पॉइंट, टॉप। क्लियर, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज पीक। पीक तो बहुत कॉमन है, ठीक है, पीक बहुत कॉमन है, बट स्टिल जिन लोगों के लिए डिफिकल्टी है, न्यू है, या कई लोगों की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है, तो उनके लिए पीक थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो जाएगा। पीक कैसे याद करोगे, हिमालयन पीक, हिमालय हाईएस्ट पीक, हिमालय की हाईएस्ट पीक, पहाड़ की चोटी, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट, तो पीक हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट। हिमालयन पीक से आपने रिलेट कर लिया हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, अब तो कभी नहीं भूलेंगे। चलो, तो बेसिकली देखो, यहां ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक वर्ड सीखा जेनिथ। हमने जब जेनिथ सीखा, जब जेनिथ को जाना, तो जेनिथ के साथ हमने रिलेटेड वर्ड्स भी देखे,
रिलेटेड वर्ड्स। तो हमने बेसिकली एक वर्ड नहीं सीखा है, हमने एक के साथ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक से ज्यादा, एक टाइम में आप 7 वर्ड सीख रहे हो। और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि एक वर्ड के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स, एक टर्म के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स पता हो। जैसे सपोज करो मैंने बात करी शांत की, काम की, ठीक है, काम की, शांत की। तो अगर एक टर्म आपको पता है शांत के लिए आपके पास वर्ड है काम, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे काम से फॉरन क्लिक करना चाहिए, काम का मतलब ओ प्लासिड भी होता है, काम का मतलब, काम के लिए हम टर्म सूद भी यूज करते हैं, पैसिफाई भी यूज करते हैं, ट्रैंक्युलाइज भी यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो आप एक वर्ड नहीं सीख रहे हो, आप बहुत सारे वर्ड सीख रहे हो एक वर्ड के साथ, क्लियर है। चलो एंटोनिम्स देख लेंगे, एंटोनिम्स देख लेंगे एक बार, ऑपोजिट मीनिंग भी देख लेंगे। ऑपोजिट मीनिंग में देखो, टॉप, अगर जेनिथ का मतलब टॉप है, पिनाकल का मतलब टॉप है, एपेक्स का मतलब टॉप है, एक्मे का मतलब टॉप है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बॉटम। बहुत आसान है, ठीक है। एक टर्म है, कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है, रिपीटेड है, नादर, 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 ऑपोजिट एंटोनिम ऑफ जेनिथ, नादर, ऑपोजिट ऑफ एंटोनिम ऑफ पिनाकल, नादर, ठीक है। कैसे याद करोगे नादर, कैसे याद करोगे? कुछ लोगों के लिए टर्म न्यू होगा, मीनिंग नहीं पता, या आपको याद भी होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, मीनिंग समझा भी होगा तो शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो कैसे पढ़ें कि भूले ना, मीनिंग को भूले ना। नादिर, देखो नादिर को याद करने के लिए आप इसको ऐसे कर लो, नादिर को याद करने के लिए आप इसे ऐसे कर लें। नादिर का मतलब समझो, नादिर का मतलब होता है कोई चीज अपने वर्स्ट पोजीशन पे, वर्स्ट पोजीशन मतलब नीचे है, ठीक है। जब पॉजिटिव सेंस आता है तो ऊपर से आता है, नेगेटिव सेंस नीचे से। नादिर कोई चीज अपने वर्स्ट पोजीशन पे, बहुत ही खराब हाल में, ठीक है, क्लियर। इसको याद करने के लिए आप कर लो, ना से कर लो, नो, नो, और दिर से कर लो, गिर, गिर, हिंदी वाला गिर, ठीक है, हिंदी वाला गिर, ना गिर, ना गिर, ना गिर, गिरने से क्या है, फॉल, फॉल, ठीक है, गिरने से क्या है, फॉल, तो ना गिर। कई बार कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, क्या हो गया, फेल हो गए, नहीं क्लियर हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, नहीं क्लियर हुआ। तो बार बार जब हम गिरते हैं ना, हम फेल होते हैं, तो हम हिम्मत तोड़ देते हैं, और अगर हमने हिम्मत तोड़ दी तो फिर हम कभी कामयाबी पा नहीं सकते, हम कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते, वो कंपटीशन कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो गिरना नहीं है, जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठना जरूरी है, ठीक है, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ना दिर, ना गिर, ना गिर, अगर गिरेगा तो बद से बदतर हो जाएगा, बिल्कुल बैड से वर्स, वर्स से बिल्कुल वर्स सिचुएशन में चले जाओगे, ठीक है। तो गिरना नहीं है, क्लियर। तो वर्ड क्लियर है, नादिर, नादिर मतलब कोई चीज अपने बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे, बिल्कुल बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट पॉइंट पे, क्लियर है। बहुत आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं है। जेनेथ, पिनाकल, एक्मे, एपेक्स, इन सब के एंटोनिम के लिए आप नादिर, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड है, ऐसे याद करोगे, कभी भूलो ना। नादिर देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ना गिर, ना गिर मतलब गिरेगा तो तुम्हारी सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो जेनिथ, जेनिथ, द सन रीचेस इट्स जेनिथ एट मिड डे। मिड डे क्या होता है आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है, बीच दोपहर में सन जो है वो अपने जेनिथ पे पहुंच गया, अपने टॉप बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, क्लियर। जेनिथ, क्लियर, जेनिथ एज अ नाउन यूज होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्मे, प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है, एक्मे, एक्मे, जो मंथ होता है मे, आप ऐसे बोलोगे एक्मे, ठीक है। He attained the acme of perfection in landscape painting. He attained the acme of perfection in landscape painting. Landscape painting में उसने acme attain कर लिया, perfection मतलब perfection, किसी काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, तो वहां पे वो परफेक्शन का जो लेवल था वो बिल्कुल टॉप था, बिल्कुल हाईएस्ट था, बिल्कुल मैक्सिमम था, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, पिनाकल, पिनाकल हमने रिलेट किया था पाइनएप्पल से, पाइनएप्पल खा के आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, पिनाकल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इजी, पिनाकल, पिनाकल, पिनेकल, पिनाकल, ठीक है।
ही रीच द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर, ही रीच द पिनेकल ऑफ हिज करियर, अपने करियर के पिनेकल पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट और भी टर्म्स हमने सीखे थे, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स एंड समिट। क्लाइमैक्स हमने सीखा था, मूवी में क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि कोई बुक है, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी है, कोई मूवी है, उसमें आप जब स्टोरी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, या मतलब पढ़ रहे हो या देख रहे हो, तो स्टोरी में कुछ ना कुछ सस्पेंस होता है, तो स्टोरी आगे बढ़ती है। तो क्लाइमैक्स पे जब पहुंचती है, जब क्लाइमैक्स पे पहुंची मतलब उस स्टोरी का सस्पेंस, उस स्टोरी में जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। ठीक है, तो फॉर दैट वी यूज द टर्म क्लाइमैक्स, हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टोरी ग्रेजुअली builds up to a powerful climax. The story gradually builds up to a powerful climax. यानी स्टोरी जो है वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, स्लोली। ठीक है, ग्रेजुअली इज स्लोली। स्टोरी जो है वो स्लोली अपने पावरफुल क्लाइमैक्स पे पहुंच गई। मतलब स्टोरी में आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, वो जो है ना धीरे धीरे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो धीरे धीरे जो उसमें सस्पेंस है वो अपने बिल्कुल पावरफुल क्लाइमैक्स, यानी जो क्लाइमैक्स था, जो हाईएस्ट पॉइंट था, सस्पेंस का इंटरेस्टिंग पार्ट जो था, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, वो पावरफुल हो गया। क्लियर? क्लियर? बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देख लो, सबमिट। सबमिट को कैसे याद किया था हमने? आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो टीचर का गुस्सा हाईएस्ट पॉइंट पे था, ऐसे याद किया था ना। सबमिट से हमने किया था सबमिट। क्लियर? दे क्लाइंब्ड अप द माउंटेन एंड रीच द समिट। एग्जाम्पल देख लिया आपने, दे क्लाइंब्ड अप द माउंटेन। क्लाइंब्ड अप तो होता है चढ़ना, ठीक है, क्लाइंब्ड अप जब आप ऊपर चढ़ते हो, और क्लाइंब डाउन जब आप नीचे आते हो। ठीक है, दे क्लाइंब्ड अप द माउंटेन एंड रीच द समिट। दे क्लाइंब्ड अप द माउंटेन एंड रीच द समिट। वो पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। क्लियर? क्लियर? मूविंग ऑन टू, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लें, परिवर्तन 3 एग्जाम्पल लेकर आया। परिवर्तन 3, परिवर्तन 3 इस बार कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज है यानी एक कोर्स खरीद के आप कई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एक एसएससी का कोर्स खरीदोगे तो एसएससी, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो, आप एसएससी से रिलेटेड सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो एक कोर्स खरीद के। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कोर्स आपका परिवर्तन 3 में 31 मार्च तक वैलिड है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 749 का कोर्स है 70% डिस्काउंट पे, एंड न्यू स्टूडेंट्स के लिए 999 का कोर्स है 60% डिस्काउंट पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोर्स 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद आपका ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कोर्स 999 का है 60% डिस्काउंट पे, न्यू स्टूडेंट्स के लिए 1499 का हो जाएगा 40% डिस्काउंट पे। ठीक है, परिवर्तन 3 इस बार कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज आप समझ गए, एक कोर्स खरीद के अगर आपने एसएससी स्पेशल लिया, ठीक है, एसएससी स्पेशल लिया तो आप एसएससी से रिलेटेड सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो सिर्फ एक कोर्स खरीद के। एक कोर्स का प्राइस आपके सामने है फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड फॉर न्यू स्टूडेंट्स। लेकिन कॉम्बो बैच क्या है? कॉम्बो बैच क्या है? जब आप एक से ज्यादा कोर्स खरीदते हो, सपोज आपने एसएससी स्पेशल भी ले लिया और टीचिंग स्पेशल भी ले लिया, 2 कोर्स कॉम्बो कॉम्बिनेशन में ले लिया, ठीक है, तो ये कोर्स आपको पड़ेगा फॉर न्यू स्टूडेंट्स 1999 का एंड फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स 1499 का। आपको कोड अप्लाई करना है, ईपी न्यू एंड ईपी ओल्ड। अच्छा, इस कोर्स में आपको काफी चीजें मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात है जूम्ड आउट सेशन भी है। ठीक है, जूम्ड आउट सेशन भी है, कंप्लीट स्टडी प्लान, मॉक टेस्ट, जो भी क्लासेस हो रही है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, यूट्यूब क्लास की भी पीडीएफ आपको ऐप पे भी मिल जाएगी। क्लियर है? तो काफी कुछ मिल रहा है, लाइव क्लासेस, डेली क्लास पीडीएफ, स्पेशल सेशन, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्लीट स्टडी प्लान, जूम्ड आउट सेशन, गेट ऑल द परिवर्तन 3 कोर्स एक्सेस। ठीक है, ध्यान रखना है ये कॉम्बो बैच भी जो ऑफर आपका, ये जो प्राइस है ये 31 मार्च तक के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है। कंपटीशन की जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो कोई भी बच्चा एक एग्जाम तो देता नहीं। अगर आप एसएससी दे रहे हो तो आप सीएचएसएल भी देते हो और सीजीएल भी देते हो। ठीक है, ये फैक्ट है। तो एक कोर्स खरीद के आप सीएचएसएल और सीजीएल दोनों की तैयारी कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, परिवर्तन 3। ठीक है, अच्छा जो भी आपके
अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी के जो भी बैचेस हैं, सीजीएलओ, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ये सारे ही बैच आपके 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। और एसएससी का कोई भी बैच आपको लेना है तो आप न्यू स्टूडेंट्स के लिए 999 पे है, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 749 पे है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक ही है। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। पहला वर्ड हमने सीखा था जेनिथ। जेनिथ से रिलेटेड कई सारे वर्ड्स हमने सीखे, जैसे एपेक्स हो गया, एक्मे, पिनेकल, ठीक है। एंटोनिम में देखा था, एंटोनिम में भी हमने एक नया वर्ड सीखा, नादर। क्लियर? चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सर्ली। सर्ली, ध्यान देना है, इट्स नॉट सरली, इट्स सर्ली। आर इज साइलेंट, ठीक है। जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे, बोलोगे तो सर्ली, नॉट सरली, नॉट सरली। आप कैसे बोलोगे? सरली। यही गलतियां हम कर जाते हैं, हम वर्ड पढ़ लेते हैं, मीनिंग सीख लेते हैं, लेकिन बोलने के टाइम गलतियां कर जाते हैं। तो जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। सरली, इट्स नॉट सरली, इट्स सरली। आर इज साइलेंट। क्लियर है? इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव। अच्छा, सरली का मतलब क्या होता है? देखो एक बोर्ड पे पिक्चर है, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो, अगेन मैंने एक टीचर और मास्टर लिया है। क्यों लिया है? वर्ड के अंदर से चीजें, मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ड के अंदर से निकालना है। वर्ड क्या है? सर्ली। फॉर अ मोमेंट प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करो, स्पेलिंग पे जाते हैं। तो स्पेलिंग में सर, SUR, सर आ रहा है, तो सर से हमने कर लिया सर, ठीक है। सर, मास्टर, टीचर, वो वाला सर, ठीक है। और सर ली, सर ली, तो सर ली, सर ने ली, सर ने ली क्लास। हम कहते हैं ना, आज तो मेरी क्लास लग गई। क्लास लग गई मतलब मेरे को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, ठीक है। मेरी क्लास लग गई, मेरी डांट पड़ गई, मेरे को पकड़ लिया, मुझसे पूछ लिया कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या है, ठीक है। तो वो वाली लैंग्वेज में इसे समझो, वर्ड के अंदर से हमने निकाल लिया, सर से सर और ली से ली। सर ने ली क्लास, सर ने ली क्लास, सर ने ली क्लास। बच्चे जो होते हैं ना स्कूल टाइम में, अगर टीचर हमें डांटते हैं तो हम कहते हैं अरे यार बड़ा चिड़चिड़ा सा टीचर है, हमेशा गुस्से में रहता है, बोलते हैं ना, ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो सर्ली का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, ठीक है। बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हो, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, जो बहुत ही इजिली गुस्से में आ जाए। क्लियर है? तो एक नया वर्ड आपने सीखा, जाना, लेकिन ऐसे सीखा कि आप अब इसके मीनिंग को भूलोगे नहीं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया? वर्ड के अंदर से ही कुछ निकाल दिया, प्रोनाउंसिएशन इग्नोर करो, स्पेलिंग पे जाओ, SUR। सर से हमने कर लिया सर, टीचर, और ली, सर ने ली क्लास। जैसे ही वर्ड देखोगे सर्ली, फौरन दिमाग में आना चाहिए, सर्ली, सर ने ली क्लास, सर ने ली क्लास। अरे यार वो टीचर तो हमेशा गुस्से में रहता है, वो क्या है? बैड टेम्पर्ड है, जब देखो डांटता रहता है, बैड टेम्पर्ड है। तो सर्ली इज बैड टेम्पर्ड। क्लियर? 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 एग्जाम्पल देख लेते हैं। We were served by a very surly waiter. We were served by a very surly waiter. मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको सर्व जिस वेटर ने किया वो बड़ा सर्ली था। देखो एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, वेटर के नाउन के साथ आपने नाउन के क्वालिटीज बताने के लिए जब टर्म यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण, एडजेक्टिव। तो सर्ली जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में भी समझ में आ रहा होगा, वी वर सर्व्ड बाय अ वेरी सर्ली वेटर। जब हम रेस्टोरेंट में गए और जिस वेटर ने हमें सर्व किया वो बहुत सर्ली था, मतलब बहुत ही बैड टेम्पर्ड था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। क्लियर? 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 अब तो नहीं भूलेंगे इस वर्ड को। अच्छा, सिनोनिम्स देखेंगे, कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, ठीक है। आप एक वर्ड नहीं सीख रहे हो, एक वर्ड के साथ कई सारे वर्ड सीख रहे हो। क्लियर? सिनोनिम्स, बैड टेम्पर्ड बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोल सकते हो, कहते हैं ना वो तो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं। बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड। क्लियर? अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली के लिए एक टर्म होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली है कोई आपके साथ, अनफ्रेंडली है मतलब सही से बिहेव नहीं कर रहा, इरिटेटेड है, गुस्से में रहता है, ठीक है। यही बोलोगे ना। अगर फ्रेंड्स होते हैं तो वो केयर करते हैं, वो कोई भी बात, कितनी भी बड़ी बात हो जाए वो प्यार से बात करते हैं। लेकिन कोई अनफ्रेंडली है मतलब गुस्से से बात कर रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इरिटेटेड है, ठीक है। ग्रम्पी, ग्लम, इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। कैंटैंकरस, इरास्टेबल। न्यू वर्ड्स आप देख सकते हो बोर्ड पे। आपने एक वर्ड सीखा जब, सर्ली,
और समझा इसका मतलब बैड टेम्पर्ड। तो इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड्स भी आप सीख रहे हो। देखो ग्रम्पी, ग्रम्पी कई लोगों को नहीं पता होगा। कैंटैंकरस, देखने में कितना डिफिकल्ट टर्म लग रहा है। कैंटैंकरस मैंने बता दिया, कैंटैंकरस का मतलब है शॉर्ट टेम्पर्ड। कितने टाइम तक आपको ये वर्ड रह जाएगा? सीखने में परेशानी नहीं आती, परेशानी यही आती है, डिफिकल्टी यही आती है कि वी फॉरगेट द मीनिंग विद टाइम, राइट। तो इन वर्ड्स को भी हम देखेंगे, इन वर्ड्स को भी हम देखेंगे। एक ग्रम्पी, ग्रम्पी, ये जो सिनोनिम्स है आपके, ग्रम्पी, ग्लम, कैंटैंकरस, इरासिबल, इन सबको देखेंगे। देखो ग्रम्पी, ग्रम्पी, ग्रम्पी याद करने के लिए कैसे करोगे? देखो रम, ग्रम्पी के अंदर से हमने निकाल लिया रम। रम क्या होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक, एक ड्रिंक होती है जिसमें अल्कोहल भी होता है, ठीक है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहलिक पर्सन जो होता है, वो कई बार ज्यादातर मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि बदतमीजी कर रहा है, छेड़ रहा है, इरिटेटेड सा है। तो ग्रम्पी, ग्रम्पी से आपने किया रम, रम से आप कर लो कि वो अल्कोहल पी के इरिटेट करने लगा, उसकी हरकतें अजीब सी हो गई, वो इरिटेट करने लगा, तो आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्सा आ गया, देन यू आर बीइंग ग्रम्पी, यू आर बीइंग बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड। क्लियर है? या आपका कोई फ्रेंड है, कोई एम्प्लॉय है जो हमेशा अल्कोहल पी के अजीब सा हो जाता है, आप बहुत दिनों से ये चीज बर्दाश्त कर रहे हो, तो आप जो है ना शॉर्ट टेम्पर हो गए। जब भी उसे ऐसी सिचुएशन में देखते हो आपको गुस्सा आ जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर हो गए टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो ग्रम्पी, ग्रम्पी, शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इसको याद करने के लिए हमने रम किया। रम क्यों किया? ग्रम के अंदर से हमने निकाला रम, और रम, रम से फौरन दिमाग में आया अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक से आप कोई मूवी का सीन इमेजिन कर लो, क्योंकि मूवी में ये चीज बहुत कॉमन है। Am I right? मूवी में ये चीज बहुत कॉमन है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अब तो नहीं भूलोगे इस टर्म को, ग्रम्पी। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्लम। ग्लम, घर में जो आंटीज होती हैं, कहते हैं बहुत बातें इधर उधर करती हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत इरिटेटेड रहती हैं। देखो ग्लम, आंटी के पास बहुत गम है। गम क्या है? पूरा दिन उनका निकल जाता है काम करने में, तो आंटीज जो है वो ग्लम हो जाती है, पूरा दिन काम करते करते गम में आ जाती है और फिर इरिटेट हो जाती है। गम, हिंदी वाला गम, ठीक है। हिंदी में कोई मिस्टेक हो तो इग्नोर करेंगे, ठीक है। हिंदी वाला गम, सुबह से शाम तक वो आंटी काम करते करते बहुत ही गम में आ गई, गम में आ गई, दुख में आ गई, यार मैं ही करती रहती हूँ और मेरी हेल्थ भी जा रही है, और विद टाइम फिर वो शॉर्ट टेम्पर हो गई, बैड टेम्पर्ड हो गई, इरिटेटेड हो गई। तो ग्लम का मतलब है शॉर्ट टेम्पर, बैड टेम्पर, इल टेम्पर्ड कह सकते हो। याद करने के लिए हमने कैसे कर लिया? आंटी के गम को याद कर लो, ठीक है, आंटी के गम को याद कर लो। कई सारी आंटियां जो होती हैं वो इरिटेटेड सी होती हैं और शॉर्ट टेम्पर होती है, बहुत आसानी से उन्हें गुस्सा आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब तो नहीं भूलेंगे इन टर्म्स को। चलो और भी देख लेते हैं। जब सिनोनिम की बात की थी तो ग्रम्पी हमने देख लिया, ग्लम देख लिया, अब देखेंगे इल टेम्पर्ड, तो बहुत आसान है, कैंटैंकरस और इरासिबल को भी देखेंगे, और ऐसे सीखेंगे कि कभी भूल ना पाए, ठीक है, ऐसे सीखेंगे कि कभी भूल ना पाए। कैंटैंकरस, कैंटैंकरस का मतलब बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड है। कैसे याद करोगे? देखो वर्ड के अंदर से ही निकालेंगे। कैंट से मैंने कर लिया, वर्ड के अंदर से जो भी चीजें हम निकाल रहे हैं वर्ड के अंदर से निकाल रहे हैं, ठीक है। कैंटैंकरस में कैंट से हमने कर लिया कैन नॉट, कांट, कांट और कैन नॉट, ठीक है। क्लियर है? कैंटैंकरस, कांट, टैंक से हमने कर लिया, टैंक से हमने कर लिया थैंक, टैंक से हमने कर लिया थैंक, ठीक है। वर्ड को याद करने के लिए वर्ड के अंदर से चीजें निकालो, जो भी चीज आप निकाल रहे हो वो राइम कर रहे हो वर्ड के साथ, जैसे पिनैकल, पाइनएप्पल, ठीक है। या वर्ड को ब्रेक करके कोई चीजें निकाल लो, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी क्रिएट कर लो, या अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर लो, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि वर्ड के मीनिंग्स हमें ऐसे याद हो जाते हैं ना कि हम भूल नहीं पाते, ठीक है। कैंटैंकरस, कैंट से मैंने कर लिया कैंट, कैन नॉट, और टैंक से कर लिया थैंक। सपोज करो आप कहीं पे काम करते हो, जॉब करते हो, आपका बॉस है, आपको काम दे रहा है, जितनी बार काम दे रहा है आप उसे टाइम पे सबमिट कर रहे हो, लेकिन फिर भी rather than pleasing you, वो praising you, pleasing मतलब rather than praising you, उसकी आपकी तारीफ करने के बिना वो हमेशा
कुछ ना कुछ गलतियां निकाल देता है, ठीक है, गलतियां निकाल देता है, दोबारा करवाता है, या आपकी कभी तारीफ नहीं करेगा, दोबारा करने को दे देगा, करेक्शंस करने को दे देगा। तो आपका बॉस जो है ना बड़ा चिड़चिड़ा सा है। आप कहोगे यार कांट इवन थैंक, यार कांट इवन थैंक मी, कांट इवन थैंक मी। बड़ा अजीब सा इरिटेटेड सा बॉस है, हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा बैड टेम्पर्ड रहता है, कभी थैंक नहीं बोलेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने उनका काम टाइम पे कर दिया, ठीक है। तो कैंटैंकरस को याद करने के लिए आपने कर लिया, कैंट से कांट, टैंक से थैंक, कांट इवन थैंक मी, माय बॉस कांट इवन थैंक मी कि मैंने उनका काम टाइम पे कर दिया। ही इज ऑलवेज इन बैड टेम्पर्ड, ही इज ऑलवेज इन एंग्री मोड, एंग्री यंग मैन टाइप्स, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे रिलेट करके याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इरासिबल, 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 बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, छोटी छोटी बात पे उन्हें गुस्सा आता है, ठीक है। तो इरासिबल याद करने के लिए, इरासिबल, इरेस से कर लिया आपने जरा, हिंदी वाला जरा, ठीक है, इरेस से कर लिया जरा, ठीक है, इरेस से कर लिया आपने जरा। और एबल, इरेसिबल, एबल, एबल योग्य, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि जरा जरा सी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, यानी वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है। तो इरेसिबल इज शॉर्ट टेम्पर्ड। याद करने के लिए आपने कैसे किया, इरा से आपने कर लिया जरा, और एबल मतलब उसकी क्षमता है, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि छोटी छोटी बातों पे, जरा जरा सी बात पे उसे गुस्सा आता है। तो ही इज इरेसिबल, ही इज irascible, he is short tempered, ठीक है। he is an irascible and a difficult person कह सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान था। तो वर्ड्स को हमने ऐसे सीखा है कि उसके मीनिंग को हम लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे या भूलेंगे नहीं, ठीक है। फॉर दैट वर्ड के अंदर से ही कोई चीजें निकाली, जैसे सर ली से हमने कर ली, सर ने ली क्लास, सर ली से हमने कर लिया, सर ने ली क्लास, क्लास ली। तो बच्चे ने क्या बोला, स्टूडेंट ने क्या बोला, यार वो टीचर जो है ना वो तो शॉर्ट टेम्पर है, जब देखो गुस्सा ही आता रहता है उसे, क्लियर। ऐसी कुछ रिलेटेड टर्म्स, कैंटैंकरस, इरासिबल, ग्लम, ग्रम्पी, ये सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर वन पर्टिकुलर टर्म, बैड टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड, इसके लिए आपको इतने सारे वर्ड्स पता होना चाहिए। क्लियर, क्लियर, क्लियर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इरासिबल, इरासिबल को कैसे याद किया था हमने, इरा से हमने किया था जरा, जरा सी बात पे गुस्सा, जरा सी बात पर गुस्सा, ठीक है, ऐसे याद किया हमने इरासिबल। माई ब्रदर हैज एन इरासिबल टेम्पर, उसका टेम्पर कैसा है, इरासिबल है, जरा जरा सी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। कैंटैंकरस, कैंटैंकरस को कैसे याद किया था, कांट इवन थैंक मी। इससे आप रिलेट करके स्टोरी क्रिएट कर लो, इमेजिन कर लो कि आपका बॉस जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप कोई भी काम टाइम पे भी करके दे दो तब भी उसे गुस्सा आता है, ठीक है। तो ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड कह सकते हो। एग्जाम्पल के साथ याद कर लो, माई ग्रैंडफादर हैज बिकम ए कैंटैंकरस ओल्ड मैन विद एज। ये फैक्ट है, एज के साथ हम शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगते हैं, ये फैक्ट है। ह्यूमंस जो है एज के साथ हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है, हम बीमार रहने लगते हैं, हम बैड टेम्पर, इरिटेटेड रहने लगते हैं और शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। तो माई ग्रैंडफादर हैज बिकम ए कैंटैंकरस ओल्ड मैन विद एज। एग्जाम्पल भी देख लेंगे। क्लियर है, क्लियर है। सो यहां पे स्टॉप करते हैं, और भी नए वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे, सेशन को शेयर जरूर करना, शेयर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री पीडीएफ्स भी मिलेंगी, एंड पेड कोर्सेज भी हैं, जॉब अलर्ट्स भी हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम्पल का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, and you can connect with us through LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, ठीक है। मजा आया, वोकैबुलरी टर्म्स आपने सीखा, आई होप ऐसे सीखने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है। तो जिन्होंने क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड की थी, चैनल पे विजिट करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कब क्लास होनी है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस क्लास जरूर देखना है, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसी अच्छे वर्ड्स के साथ, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट कॉमन, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्ड्स देखेंगे, सीखेंगे। ऐसे सीखना है कि एग्जाम रूम में बैठ के वो फीलिंग ना आए, 4 ऑप्शन जब सामने हो तो वो फीलिंग ना आए कि यार इसका मतलब तो पता था बट भूल गया, ठीक है, वो फीलिंग ना आए। तो ऐसे सीखना है वर्ड्स को। टेक केयर एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सब अपना ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।